आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। ये जो चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है। पहले जैसे चुनाव होते थे वैसा चुनाव नहीं है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने यह आवाज और यह अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। एक तरफ वो लोग और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस, जो संविधान को, बसवना जी की विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल 20-25 लोगों को अरबपति बनाया है। हिंदुस्तान का पूरा धन उन्होंने उन व्यक्तियों को दिया। पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे लोगों को दिया है। हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के पोर्ट, हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडस्ट्री, सोलर पावर की इंडस्ट्री, विंड पावर की इंडस्ट्री, पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अदानी जैसे लोगों को पकड़ा दिया है। और गरीबों को कुछ नहीं मिला। कर्नाटक में हम 5 गारंटी देते हैं और आप जानते हो कि कर्नाटक में गरीबों को कितना फायदा हुआ है। तो ये देखो, ये जो आपने अभी ताली बजाई, ये प्रेस वाले कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये प्रेस वाले गरीबों के नहीं हैं। गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्नभाग्य, युवा निधि, शक्ति, ये 5 गारंटी हमने आपको दी, कर्नाटक के गरीब लोगों को दी। तो आप देखिए, वो अरबपति बनाते हैं, 25 अरबपति बनाए उन्होंने। मैं आपको इस स्टेज से बता रहा हूं कि हमारी सरकार करोड़ों लाखपति बनाने जा रही है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम किसानों को, युवाओं को, गरीबों को, मजदूरों को देने जा रहे हैं। गृह लक्ष्मी स्कीम के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर इसको कर्नाटक में लागू कर दिया जाए तो कर्नाटका बैंकरप्ट हो जाएगा। कोई बैंकरप्ट नहीं हुआ। अब नरेंद्र मोदी जी, आप सुनिए, आज कर्नाटक की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीना 24,000 रुपए मिलता है। 1 करोड़ महिलाओं को कर्नाटक में 24,000 रुपए साल का मिलता है। महिलाओं को हम क्यों देते हैं? क्योंकि महिलाएं देश के भविष्य की रक्षा करती हैं। बाहर जाके महिला और पुरुष मजदूरी करते हैं और फिर घर में 8 घंटे महिला बच्चों की देखभाल करती है, भोजन पकाती है। इसलिए कर्नाटक में हमने 24,000 रुपए गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल के डाले। अब आप ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो मैं अब आपको बोलने जा रहा हूं उससे जबरदस्त ताली बजने जा रही है। चुनाव के बाद
चुनाव के बाद जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी और हर गरीब परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार हर साल 1 लाख रुपया डालने जा रही है। अगर कर्नाटक की सरकार महिलाओं को 24,000 दे सकती है तो हिंदुस्तान की सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकती है और कर्नाटक को 1,24,000 रुपए साल के महिलाओं को मिलेगा। आप सोचिए, हर साल हर महीने 10,500 रुपए खटाखट बैंक अकाउंट में। कर्नाटक के सबसे गरीब परिवार सुबह उठेंगे, 1 तारीख को हर महीने सुबह उठेंगे और बैंक अकाउंट में सीधा महीने का 10,500 रुपए दिखाई देगा। अब तक वो परिवार गरीबी से नहीं निकलेगा, तब तक हर महीने खटाखट 8,500 रुपए। अब कर्नाटक में हम युवा निधि स्कीम देते हैं, अनएम्प्लॉयड युवाओं को 3,000 रुपए महीने का मिलता है। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को धन देकर रोजगार खत्म कर दिया है। देश में हर सड़क पे, हर कस्बे में युवा घूमते हैं, हाथ जोड़ के रोजगार मांगते हैं, कुछ नहीं मिलता। अमीर घर के लोग अपने बच्चों को अप्रेंटिसशिप कराते हैं, 1 साल की नौकरी दिलवाते हैं, टेम्पररी नौकरी दिलवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो अप्रेंटिसशिप का अधिकार हिंदुस्तान के हर बेरोजगार ग्रेजुएट को देने जा रही है। करोड़ों युवाओं की पहली नौकरी पक्की होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में हिंदुस्तान की सरकार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देगी। ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अधिकार होगा सरकार से 1 साल की नौकरी मांगने का। जैसे मनरेगा में रोजगार की गारंटी थी, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं। 1 साल की नौकरी होगी और हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठकाठक, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ठक। और हिंदुस्तान को करोड़ों युवाओं की एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं देते हैं। हमारी सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है और लीगली गारंटीड एमएसपी हिंदुस्तान के किसानों को दी जाएगी। आशा और आंगनवाड़ी में जो काम करती हैं उन महिलाओं की आमदनी दुगनी की जाएगी और मनरेगा में 400 रुपए दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं से आर्मी की जो जॉब होती थी वो छीनी। वो अग्निवीर योजना लाए। अग्निवीर योजना हिंदुस्तान की आर्मी और हिंदुस्तान के जवान पर अपमान है। अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। 2 तरीके के शहीद नहीं होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबको कैंटीन मिलेगी और सबको शहीद का दर्जा मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान पर
गलत जीएसटी लागू की है। 5 अलग अलग टैक्स, ज्यादा टैक्स, किसानों पर टैक्स। और आप कर्नाटक के लोग जानते हैं कि जीएसटी, गलत जीएसटी के कारण आप 100 रुपए देते हो और आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। कर्नाटक के साथ प्रधानमंत्री अन्याय कर रहे हैं। हम जीएसटी को बदलेंगे और ये जो अन्याय हो रहा है आपके खिलाफ, इसे हम ठीक करेंगे। अब आखिरी बात, आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। कभी पाकिस्तान की बात होगी, कभी चाइना की बात होगी, कभी थाली बजवाएंगे, कभी मोबाइल फोन की लाइट जलवाएंगे। हिंदुस्तान में 3-4 बड़े मुद्दे हैं: गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी मिटा सकती है, महंगाई कम कर सकती है और आप सबको भागीदारी दे सकती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है, अरबपति बना दिए। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। हिंदुस्तान के 1% लोग 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं। और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा एक लाइन में कह देता हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने उन अरबपतियों को दिया, उतना पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। खत्म। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और खास तौर से हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बब्बर शेर हैं, जो हमारे बब्बर शेर घूम रहे हैं, जो विचारधारा के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, आपको मैं दिल से धन्यवाद और ढेर सारा प्यार देता हूं। नमस्कार, जय हिंद।